जीवन के जो परम नियम है उसमें एक नियम यह भी है कि जो भी परिवर्तन होता है वो किसी अपरिवर्तित चेतना के ऊपर आधारित होता है। जो दृश्य होता है वो अदृश्य के ऊपर आधारित है, उस पर निर्भर है। जो मृत्यु है वो अमृत के ऊपर निर्भर है। जो संसार है वो परमात्मा के ऊपर निर्भर है। जो ये परिवर्तनशील संसार है वो अपरिवर्तनशील सत्य के ऊपर निर्भर होता है। जो चीज़ बार बार बदल रही है, ये जो बदलने वाला संसार है, ये जो दृश्यमान जगत है, जब हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं तब हम रहस्य के बारे में पता नहीं लगा पाते, परंतु जब हम अपनी आँखें पैनी करते हैं, गड़ाते हैं, तब हमें उस अदृश्य का, उस अरूप का दर्शन होने लगता है। जब हम अपने अंदर की वो जो ताकत है, उस इनर पावर को बढ़ाते हैं, तब हम जड़ को नहीं चेतन को देखना शुरू करते हैं। तब हमें व्यक्ति नहीं दिखाई देते, तब हमें उनके अंदर जो परमात्मा तत्व है, जो कृष्ण तत्व है, वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है, सत्य की प्यास बढ़ती है, हम परमात्मा के समीप जाने लग जाते हैं, तो इस अदृश्य जगत के हमें दर्शन होने लग जाते हैं। जो इस अदृश्य जगत के दर्शन करने लग जाएगा, सत्य की तरफ चलने लग जाएगा, समझिए वही एक साधक होता है, वही एक मुमुक्षु होता है। इस सत्य के लिए, इस आनंद के लिए ही हमें अपने जीवन को लगाना होता है। उपनिषद कहते हैं, अस्थो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। हमारी यात्रा असत्य से सत्य की यात्रा है, मृत्यु से अमृत की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। तो इस सत्य की तरफ ही हमें चलना है, उस सत्य की तरफ जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो पुरातन है। उस सत्य की तरफ अगर हम चल सकें, उस सत्य के अगर हम खोजी बन पाएँ, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। परंतु उस सत्य की तरफ चलने के लिए, अपने अंदर के आनंद को प्राप्त करने के लिए, अपनी भक्ति को जगाने के लिए हम क्या करें? हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे अंदर की वे भक्ति जाग जाए, हमारे अंदर के सत्य के दर्शन हो जाएं? तो अगर हम चाहते हैं, अपने अंदर के अमृत को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ऐसे ज्ञानी और ऐसे तत्वदर्शी पुरुष को खोजना चाहिए, ऐसे सद्गुरु को खोजना चाहिए, जो हमें परमात्मा से हमारा मिलन करा सके, हमें मिलवा सके। तो यदि सतगुरु हमारी ज़िंदगी में आते हैं, यदि उनका आशीर्वाद हमारी ज़िंदगी में आने लगता है, उनकी कृपाएं हमारी ज़िंदगी में आने लगती हैं, तो ये समझ लीजिए फिर हमारा कल्याण शुरू हो जाता है। दो तरह के मार्ग होते हैं जीवन में। एक होता है कि जब हम संसार की तरफ चलते हैं, भोग का मार्ग होता है, और एक मार्ग होता है जिसे हम योग का मार्ग कहते हैं। हम कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, इसमें हमारी स्वतंत्रता होती है। यदि हम योग की तरफ चलते हैं, यदि हम सत्य की तरफ मुख करने लगते हैं, तब हमारा उद्धार होने लगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना उद्धार स्वयं करो, यानी कि आत्मा अपना उद्धार स्वयं कर सकती है। परंतु उद्धार कैसे करेगी? उद्धार करती है जब वह सत्य की ओर उन्मुख होती है, सत्य की ओर चलने लग जाती है। तो यदि हम भी अपने आप को वैसा बना पाएँ कि हम परमात्मा की तरफ चलने लग जाएं, हम अपने गुरु के वचनों को मानने लग जाएं, तब हमारी ज़िंदगी में उद्धार शुरू होता है, तब हमारे परम कल्याण का मार्ग शुरू होता है, तब हम अपने जीवन में किसी वसंत को प्राप्त कर सकते हैं। सत्य को जब हम जानना शुरू करते हैं, जब हमारे अंदर परिवर्तन आने लगता है, यदि सत्य की ज़रा सी भी किरण आती है, तो सबसे पहले आत्म रूपांतरण होता है, यानी कि आपका बोलना, आपका देखना, आपका सोचना, आपका कार्य करना, सब में परिवर्तन आने लगता है। आपकी बातें मधुर होने लगती हैं। आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसे शांति देने लग जाते हैं। आपके हृदय में करुणा आने लग जाती है। आपकी बातें इतनी प्यारी हो जाती हैं कि दूसरा व्यक्ति सुनने लग जाता है। आपके आभा मंडल में वो परिवर्तन आने लग जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि साक्षात भगवान का ही रूप ही आप हो गए हैं। तो एक परिवर्तन शुरू होता है जब आप सत्य की ओर चलने लगते हैं, सत्य की किरण आपके अंदर आने लगती है।
परंतु जो लोग इस योग के मार्ग को छोड़कर भोग के मार्ग की तरफ चलने लगते हैं, वो असत्य की राह चुनना शुरू कर देते हैं, यानी परमात्मा को छोड़कर संसार को पकड़ने लगते हैं। तब जिंदगी में कलह आती है, तब जिंदगी में अशांति आती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु के चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके गुरु की सेवा करता है, तो जो गुरु होते हैं फिर उसका कल्याण करते हैं। आजकल क्या हो गया है, सब लोग जल्दी में हैं, यानी कि हर चीज़ जल्दी में चाहिए। सत्य भी जल्दी में चाहिए, कोई ज्ञान चाहिए तो भी लगता है कि जल्दी जल्दी सुन लें, सारांश में सुन लें, समरी सुन लें, तो कोई भी धैर्य है ही नहीं। आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे अंदर तितिक्षा शक्ति हो, यानी कि धैर्य हो। धैर्य है नहीं, लेकिन हम चाहते हैं सब चीज़ें जल्दी जल्दी मिल जाएं। जितनी हम जल्दी करना चाहते हैं कि जल्दी से ज्ञान मिले, जल्दी से चीज़ आ जाए, जल्दी से प्रेम आ जाए, भक्ति आ जाए, आनंद आ जाए, जितनी हम जल्दी मचाते हैं उतनी ही देर हो जाती है। और यदि हम पूरे धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, तब जीवन में कुछ चमत्कार घटित होने लगता है। उपनिषदों की एक कथा है कि एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में गया, अपने गुरु की उसने सेवा करी। गुरु के सानिध्य में रहकर वह शास्त्रों का अध्ययन करता, पठन पाठन करता, गुरु जो भी सेवा देते वो सारी सेवा वो पूरी करता था। वर्षों बीतते चले गए, वो हर चीज़ में आगे रहता, हर चीज़ में अव्वल रहने की कोशिश करता था कि जो भी मेरे गुरु बताते हैं मैं बस हर चीज़ मुझे वो पूरी करनी ही करनी है, और बड़े दिल से सेवा करता था। परंतु वर्षों बीतते चले गए, वो जिस रहस्य के लिए आया था, जिस तत्व ज्ञान के लिए आया था, अभी गुरु ने वो तत्व ज्ञान नहीं दिया। शास्त्रों का ज्ञान दे दिया था, सेवा भी करा रहे थे, अंतःकरण की शुद्धि भी हो गई थी, मन में पवित्रता भी आ रही थी, बहुत सारी सिद्धियां भी आनी शुरू हो गई थीं, बहुत सारा ज्ञान मिलने लग गया था। मन को वह पढ़ लेता था, लोगों की बातें भी जान लेता था कि कोई क्या कह रहा है और अंदर क्या चल रहा है, समझ जाता था। लेकिन जिस परम आनंद के लिए आया था, जो ज्ञान की जो उसके अंदर पिपासा थी, उसको शांत करने के लिए आया था, अभी वो शांत नहीं हो पाई थी, अभी वो तृप्ति नहीं मिल पाई थी। बहुत साल गुजरते जा रहे थे। यज्ञशाला में गुरुदेव यज्ञ करते, तपस्या करते, तो वह समिधा एकत्रित करता, सामग्री लगाता, गुरु के सुख साधन की सामग्री इकट्ठी करता था, सब कुछ करता था। अब इतनी सेवा करते करते वह धीरे धीरे उसकी एज बढ़ने लग गई, आयु बढ़ने लग गई। एक दिन यज्ञ की अग्नि को उसे देखकर बहुत ही दया आई, उसके अंदर करुणा आ गई। देवी देवताओं को भी अंदर से करुणा आ जाती है जब देखते हैं कि साधक इतनी साधना कर रहा है, इतनी तपस्या कर रहा है, तो उनके अंदर भी करुणा आ गई। अग्नि के अंदर करुणा जागी, तो अग्नि ने सोचा कि जब गुरु यज्ञशाला से बाहर जाएंगी तो मैं प्रकट होकर मैं शिष्य को आशीर्वाद दे दूंगी और बताऊंगी उस रहस्य के बारे में जिसके लिए ये इतनी कठोर तपस्या कर रहा है, इतनी साधना कर रहा है, इसकी आयु भी बीतती चली जा रही है। तो कहते हैं कि जब गुरु यज्ञ करके बाहर गए और शिष्य सब चीज़ों को समेट रहा था, संभाल रहा था, तब उस समय अग्नि प्रकट हुई। अग्नि ने दर्शन दिए शिष्य को और कहा कि तुम क्यों इतनी साधना करते हो, तुम्हारी पात्रता तो सिद्ध ही हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है, तुम उस रहस्य को अपने हृदय में ले सकते हो, तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो, मैं ही तुम्हें वो ज्ञान दे देती हूँ। क्या ज़रूरत है तुम्हें किसी गुरु की, उनके कठोर नियमों की, उनके कठोर नियम की पालन करने की, इतनी तपस्या करने की क्या ज़रूरत है, मुझसे ही वो ज्ञान ले लो। जैसे ही अग्नि ने ये कहा तो शिष्य पूर्ण रूप से समर्पित था अपने गुरु के प्रति। उसने दोनों हाथ जोड़े और अग्नि को कहा कि आपकी करुणा के लिए मैं शतशत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, परंतु मैं यहाँ पर आया हूँ
अपने गुरु से तत्व ज्ञान जानने के लिए। जो मेरे गुरु जानते हैं वो तो इस संसार में कोई भी नहीं जानता। कोई देवी देवता वो ज्ञान जान ही नहीं सकता। जो मेरे गुरु के पास ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। मैं सेवा करूँगा, साधना करूँगा और मैं अपने गुरु के चरणों में ही रहूँगा। मुझे किसी से ज्ञान जानने की ज़रूरत नहीं है। उसने मना कर दिया और अग्नि वहाँ से चली गई। तो जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ अपने गुरु के चरणों में लगा है उसका कल्याण तो होगा ही होगा। जो अपने गुरु में दोष नहीं निकाल रहा और कह रहा है कि शायद मेरी पात्रता में कुछ कमी होगी, मेरा पात्र उल्टा होगा या उसमें छिद्र होगा या वो टूटा हुआ होगा, शायद इसी कारण से गुरु वो कृपा नहीं कर रहे। गुरु सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, वो सब पर कृपा करते हैं, वो करुणा निधान है, परंतु दोष मेरे अंदर ही है। बस मुझे अपने उस दोष को ही दूर करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुरु में ही दोष निकालने लगते हैं, बस यहीं पर ही भूल हो जाती है। भक्ति करते करते हमारे अंदर कुछ ऐसे दोष आ जाते हैं जिन दोषों के कारण हमारी भक्ति खंडित हो जाती है। अगर हमारे अंदर है कुटिलता, बाहर से तो हम जय गुरुदेव कह रहे हैं लेकिन अंदर से गुरु को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अंदर से कमियां निकालते फिर रहे हैं, बाहर से अच्छे वचन कहते हैं और अंदर से कुछ और सोच रहे हैं। अगर अंदर बाहर सेम नहीं है, अगर कुटिलता है, चालाकी है, तो हमारी भक्ति जो है शिखर पर नहीं पहुंच सकती। इस बात का हमें ध्यान रखना है।